उद्धव जी ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी के पास जाकर के उद्धव जी समझा रहे हैं ठाकुर जी को, हे ठाकुर जी आप अपने रूप को पहचानिए, आप सामान्य नहीं है। भगवान कहते हैं उद्धव अभी तुझे प्रेम हुआ नहीं है, इसलिए तू मुझे मत समझा। उद्धव मुझे ब्रज भूला नहीं जाता, मैं वृंदावन को भूल नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं। सुबह उठते ही नंद बाबा और यशोदा मैया खाली पेट रहते हैं। क्यों? हमारो लाला जब उठ जाएगा और वाके सुंदर मुखमंडल को जब देख लेंगे, अपनी गोद में बैठा करके पहले वाकू पवाएंगे, फिर मैं जो पाके छोड़ दूं वाकू नंद यशोदा दोनों पामे। मुझको याद आ रही है उद्धव, ये ब्रजवासी मुझको बहुत याद करते हैं, इसीलिए मुझको उनकी याद आ रही है। अब तू एक काम कर दे भैया। बोले कहा, एक काम कर, तू ब्रज चलो जा, देख जावे को तो मैं भी जा सकूं, वृंदावन कोई दूर ना है यहाँ से, लेकिन उद्धव मेरी भावना ऐसी कि तू चलो जा, मैं यदि गयो तो वापस नहीं आ पाऊंगा, और मैं यदि जाकर के वापस आन लगो तो मेरे सामने समस्त ब्रजवासी अपने प्राण त्याग देंगे। या हमारे उद्धव मेरो जानो उचित नहीं रहेगो, तू ब्रज चलो जा। उद्धव बोले मैं जाके क्या करूंगा? बोले कछु ना, बस एक बार देखिए ये नंदरानी कैसी हैं, मेरी मैया कैसी हैं, मेरे पिताजी कैसे हैं, सब गोपी कैसी हैं, श्री किशोरी जी कैसी हैं, मेरे सखा मधुमंगल श्रीदामा सब कैसे हैं, एक बार उनकी सुध लेके आ जा। पर उद्धव अपनी तरफ से बोला मैं अब जा ही रहा हूं तो एक प्रवचन और सुना करके आऊंगा। ये अज्ञानवश ब्रजवासी आपको अपना मान बैठे हैं। इन ब्रजवासियों को लगता है कि आप इनके लाला हो, आप इनके सखा हो, आप इनके मित्र हो, इसलिए आपको याद करके रोते हैं। मैं उनको बता करके आऊंगा कि आप सामान्य नहीं हो, आप साक्षात ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं, आप किसी के पुत्र नहीं हैं, आप किसी के सखा नहीं हैं, आप किसी के मित्र नहीं हो सकते, आप भगवान हैं। मैं ब्रजवासियों को बता करके आऊंगा नाथ। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव ठीक है, तू चलो जा, और तेरो मन करे तो प्रवचन कर दियो, लेकिन सुन मेरी एक बात। बोले कहा, ज्यादा कठिन शब्द मत बोलियो, ब्रजवासी बड़े सीधे हैं, समझना है पामेंगे। तू ज्यादा वेद वेदांत की बात करेगो, ज्यादा लच्छेदार वाणी बोलेगो, ज्यादा संस्कृत बोलेगो, भोले भाले बेचारे समझना है पामेंगे, तू सीधी सीधी बात करके आइयो। उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार। ठाकुर जी से बोला आप मत समझाओ मुझे, मैं देख लूंगा, मुझे सब पता है मुझे किसको कैसे बात कर। बोले उद्धव तू इंसानों को जानता है, तू प्रेमियों को नहीं जानता। अभी ब्रजवासी प्रेमी है, वो इंसान नहीं है। उद्धव को बार बार घूम घूम के ठाकुर जी समझा रहे, उद्धव ग्वालांते ऐसे बात मत करियो, मैया तो यो मत कहियो, और तू बहुत कठिन बोला, ऐसे कठिन मत बोलियो। उद्धव जी रथ में बैठने लगे। ठाकुर जी उद्धव को इतना सिहा करके देख रहे हैं कि कितना भाग्यशाली उद्धव वृंदावन जा रहा है। उद्धव जी महाराज रथ में बैठ करके जा रहे हैं, अपने ज्ञान का अभिमान भर करके जा रहे हैं प्रेम की नगरी में। अभी ठाकुर जी को ब्रज से गए हुए लगभग 4 वर्ष हो गए, 4-5 वर्ष ठाकुर जी को जाए हुए हो गए। और वृंदावन की स्थिति क्या है? आज भी मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा और ब्रजमंडल के समस्त गोपग्वाल मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं और एक छांव के नीचे बैठ करके मथुरा की ओर देखते रहे। मैं कन्हैया आ रहे होगो, परसों की कह के गयो, आ रहे होगो। रोज प्रतीक्षा करते हैं इतने वर्षों से नित्य, और शाम तक प्रतीक्षा करते करते जैसे ही रात हो जाती है तो रोते रोते जाते हैं और नंद भवन के बाहर जाकर के कहते हैं, अरे यशोदा, ओ मैया सुन, तेरो लाला आजो नहीं आयो, परसों की कह के गयो ना मैया, यही सोच के सो जाइयो कि आज नहीं आवेगो, परसों आवेगो। कल भी मैया यही सोच के सो जाइयो कि परसों आवेगो, परसों भी यही सोच के सो जाइयो कि परसों आवेगो। ऐसो दिन बता के गयो है कन्हैया, परसों बरसों बीत गई लेकिन परसों नहीं आ रही है। और रोते बिलखते सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों में जाकर के सो जाते हैं। पर आज सब ग्वाल बाल बैठे हैं मथुरा के मार्ग पर देख रहे हैं, तभी स्वर्ण मंडित एक रथ वृंदावन की ओर आ रहा है। उस रथ को देख करके मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोक ठाकुर जी के सारे सखा, सब में मानो जैसे प्राण की लहर जैसी दौड़ पड़ी हो।
अरे कन्हैया आ गयो, अरे हमारो लाला आ गयो, अरे देखो भैया सखा आ गयो, अरे आज परसों आ गई, आज तो कन्हैया आ गयो, अरे मथुरा ते रथ आ रहो भैया, अरे कोई जाओ, जाकर के पूरे वृंदावन में हल्ला मचाओ, व्यवस्था करेंगे, बंधन बार बांधेंगे, रोली लाएंगे, अरे भैया सारी भूल माफ कर देंगे, लाला को हृदय से लगाएंगे, हमारो लाला आ गयो। सब दौड़ने लगे रथ की ओर, सब ब्रजवासी दौड़ करके गए और बीच मार्ग में ही रथ रोक लिया, चारों तरफ से घेर लिया। सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता है और नेत्रों में आंसू हैं। एक दूसरे को हाथ कस के पकड़ रखो है कि हमारो लाला आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो, देख अभी उतरेगो रथ में से। तभी और भीतर से श्री उद्धव जी महाराज उतर करके नीचे आए। सखाओं ने उद्धव को देखा ही नहीं, वो सब अभी भी पीछे ही देख रहे हैं। जे तो कोई सेनापति है, लाला आयो गो, अरे भैया राजा बन गो मथुरा को, अब वाको नाम बहुत बड़ो है गो, मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन, मुंह पे तो बोले ना है जन कहा नाम है गो वाको। उद्धव जी महाराज बोले जय श्री कृष्ण। सब ग्वाल बाल बोले भैया जय श्री कृष्ण, तू हट जा, परे को हट जा, लाला आ रहा, हमारो लाला उतरेगो रथ में ते। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं श्री कृष्ण नहीं आए हैं, मैं उनका अत्यंत घनिष्ठ सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है, मैं यदुवंशियों का सेनापति हूं, श्री कृष्ण नहीं आए हैं। आप सबकी खबर लेने के लिए, सुध लेने के लिए उन्होंने मुझको ही भेजा है। उद्धव के ये वचन उन सब सखाओं के कानों में जैसे मानो बाण की तरह लग रहे हो। मधुमंगल जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोलो देखो भैया श्रीदामा, ओ भैया तन सुखा मन सुखाओ, देख रहे हो परसों की कह के गयो, बरसों तक आयो नहीं है, और बरसों बाद भी याद आई है तो स्वयं नहीं आयो, अपनो सखा भेजो, हमारी सुध लेवे, ये देखवे भेजो हम मर गए कि जी रहे हैं। उद्धव जी बोले श्री कृष्ण आप सबको बहुत याद करते हैं। बोले मत बोले भैया, तू मत बोले, तेरे हाथ जोड़े, तू काय को आयो ये बता दे हमें, तेरो काम पूरा करा दे, अब आगे मत बता, वाह को नाम मत ले हमारे सामने। अब उद्धव जी महाराज बोले मुझे यशोदा मैया से मिलना है, आप में से कोई मुझे मार्ग बताएगा, नंद भवन कहाँ है, मैं चला जाऊं वहां पर। मधुमंगल बोलो मार्ग बताऊं तो को, आजा मेरे संगा। उद्धव का हाथ पकड़ करके ले गए। एक छोटा सा जल का एक नाला जैसा बह रहा था। बोले या के किनारे किनारो चलो जाइयो, और जहां से ये जल उद्गम है रोए, जहां से ये जल आ रहे हो वही नंद भवन है, चलो जा जा। उद्धव जी बोले नाले का उद्गम नंद भवन से? पहली बार सुन रहा हूं, किसी घर से कोई नाला निकलता है क्या? मधुमंगल श्रीदामा बोले ये नाले में कोई नाली को पानी नहीं है, कोई गंदो पानी नहीं है। तेरे सखा मथुराधिपति नए नए जो बने हैं श्री कृष्ण, उनके विरह में, उनकी याद में लाखों ब्रजवासी, लाखों ब्रजनारी नंद बाबा यशोदा नंद भवन को घेर करके बैठे रहते हैं, और प्रत्येक दिन पिछले 5 वर्षों से नीर बहा रहे हैं। उन्हीं के नेत्रों के अश्रु ही ये धार बन करके बह रहे हैं। उद्धव जी महाराज को जब ये बात पता चली कि ये ब्रजवासियों के विरहाश्रु हैं, स्तब्ध हो गए। एक प्रकार से मानो जैसे खून ठंडा पड़ गया हो उद्धव जी का, बुद्धि शून्य हो गई हो। ये कैसे हो सकता है, इतना संभव कैसे हो सकता है? उद्धव जी महाराज अब अपने ज्ञान के अभिमान को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट। ज्यों ज्यों वृंदावन में कदम बढ़ा रहे हैं, त्यों त्यों उद्धव जी शून्य होते जा रहे हैं। वृक्षों में देखते हैं तो वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों के भी नेत्रों में अश्रुबिंद दिखते हैं। क्यों? वो पक्षी भी उसी रथ की ओर देख रहे थे कि श्री कृष्ण आए होंगे। वृंदावन में प्रवेश किया तो गाय चारा नहीं चर रही है, पतरी हो गई है, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। मधुमंगल श्रीदामा बताते चल रहे, देख ये कन्हैया को देख के बेचारी भोजन करे, इतने दिन है गए भोजन ही ना करे, पतरी है गई है। उद्धव को इतना एहसास तो हो गया कि वृंदावन से श्री कृष्ण नहीं गए हैं, वृंदावन से सबका प्राण चला गया है मथुरा। माता यशोदा पूरे दिन चिंतन करती रहती है कि कन्हैया आवेगो। उद्धव जी महाराज नंद भवन जब पहुंचे, मधुमंगल ने जाके हल्ला किया, अरे मैया यशोदा, नंद बाबा देखो कौन आयो है, अरे जल्दी निकस के आओ, देखो कोई ऊधो आयो है।
देख ले एक बार कोई आया हो मथुरा ते। यशोदा मैया अपने कक्ष से निकल करके आई और आकर के मधुमंगल पर चिल्लाने लगी, मधुमंगल तू कब सुधरेगो? इतनी जोर ते काय को हल्ला कर रहा है, इतनी जोर ते काय को चिल्ला रहा हो? तो पतो ना है अभी अभी राजभोग अनोसर भयो, राजभोग पाके कन्हैया सोवे चलो गयो है, अपने कक्ष में सो रहा है और तू जाके यहाँ पे हल्ला मचा रहा है, उठ जाएगो कन्हैया? इतनी बार समझाऊं तो समझ में ना आवे, ऐसी जोर जोर से चिल्लावे घर पे आके, अभी उठ जाएगो कन्हैया, फिर उठ जाएगो रोवेगो, मोए परेशान करेगो। मधुमंगल बोले, उद्धव सुन रहे हो, 5 वर्ष हो गए कन्हैया को गए, मैया को अभी भी लगता है कन्हैया यही है। मधुमंगल बोले, मैया कहाँ पे कन्हैया? वो पल्ले कमरा में सो रहा है, पलना में लेटो हुए है, मुझे ले चलियो ने के पास ले चल, दूर ते दिखा दे, उठाऊंगा ना मैया। यशोदा मैया बोली, हल्ला मत करियो, चल मैं ले चल रही हूँ। और यशोदा मैया धीमे धीमे खंभ पकड़ के चलती है, आंखों से अब दिखता नहीं है, नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई है। यशोदा मैया लेकर के गई और जैसे ही कक्ष में पहुंची हैं, कक्ष खोल करके भीतर प्रवेश करते ही यशोदा मैया धड़ाम से गिर पड़ी और रुदन करते हुए बोली, अरे मधुमंगल मैं तो भूल ही गई, कन्हैया तो चलोगो कब को, कन्हैया तो मथुरा में बस गए हो, कन्हैया तो देवकी को लाला है गए हो। मधुमंगल जाकर के यशोदा मैया को हृदय से लगावे, बोले मैया तू चिंता मत कर, आ जाएगो लाला, परसों की कह के गए हो ना, तू बस रोज परसों को चिंतन करे कर, अभी तो आज है, कल और है, परसों आवेगो, तू चिंता मत कर। मधुमंगल जी बोले, उद्धव और क्या देखना है बताओ। उद्धव जी महाराज स्तब्ध होकर के सब स्थिति देख रहे हैं। उद्धव जी मन में सोच रहे हैं, मैंने विरह देखा है, मैंने व्याकुलता देखी है, पर इतना विषम विरह मैंने नहीं देखा, इतना कठिन व्याकुलता मैंने नहीं देखी कहीं भी।